नेक्स्ट डेरिवेशन है थिन लेंस फार्मूला या फिर लेंस मेकर फार्मूला। कैसे निकल के आता है वो समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा, हमने कहा यहां पर एक लेंस लिया है हमने, ठीक है। इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और एक लाइन ड्रॉ किया जिसको हम ऑप्टिकल एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे हैं। हमने कहा चलो यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से चलने वाली एक रेस तो सीधे चली गई यार पर कोई दिक्कत नहीं होगी, चली जाएगी। दूसरी लाइट रे यहां पर भेजा, जब पहली बार ये सरफेस पर पहुंची तो क्या हुआ, इसको लगा कि हमें एरर से डेंसर जाना है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, बढ़िया, ठीक। उसके बाद में क्या हुआ, अगर ये पहली वाली सरफेस होती केवल तो इस बेंड होने के बाद में फाइनली ये यहां पर जाती और इमेज बना लेती आई डैश पर। लेकिन एक दिक्कत है, दूसरी वाली रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी तो है, वो कुछ और बेंड करेगी। तो कुछ और अगर बेंड करेगी तो उस केस में क्या होगा, जैसे दूसरी जगह पर पहुंचेगी ये बेंड हो जाएगी तो आई इमेज बनेगी इस सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस की वजह से। दो इमेज बन गई, बढ़िया। तो यहां पर हम जो प्रीवियस डेरिवेशंस में फार्मूले निकाले थे वो फार्मूले यूज करेंगे। सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए जो फार्मूला लिखा था याद होगा, μ2 by v माइनस μ1 by u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 by r लगाते हैं यहां पर। तो हमने क्या किया, पहले कहा चलो पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर लिखते हैं फार्मूला। तो u डिस्टेंस है और इस वाले से इमेज कहां पर बन रही है, तो v डैश पर बन रही है और इसकी जो रेडियस है वो r1 है। तो क्या हुआ, μ1 की वैल्यू 1, μ2 की वैल्यू म्यू हो गई क्योंकि यहां पर एयर है, बाहर वहां जो मीडियम है उसका म्यू है, तो बना n2 by v, तो म्यू बाई v डैश माइनस 1 by u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 by r1। एक इक्वेशन मान लिया। फिर मैंने कहा चलो सेकंड सरफेस पर चलो, लेकिन सेकंड सरफेस पर जाने से पहले हमें बताना होगा कि जो O2 होगा ये पॉइंट यहां से कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है, तो कहेंगे यहां से v डैश पर ये इमेज बनी थी, t इसकी थिकनेस है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी v डैश माइनस t। लिख दो फिर। तो क्या हुआ, यहां पर μ1 होगा, म्यू क्योंकि हम अब की बार लेंस के अंदर से बाहर निकल रहे हैं तो म्यू और ये 1 होगा, तो 1 by v माइनस म्यू बाई यहां पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो v डैश माइनस टी जो वहां लिखी रख देंगे, और 1 माइनस मतलब 1 माइनस म्यू बाई r2 होगा क्योंकि r2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर है। हमने कहा चलो थिन लेंस फार्मूला लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि t तो बहुत छोटा होगा, बहुत पतले लेंस के लिए t की मोटाई तो बहुत पतली आएगी। तो हमने कहा v डैश माइनस टी को v डैश लिख लेते हैं, t इज वेरी स्मॉल। तो फार्मूला बन गया 1 by v, यही फार्मूला की बात कर रहे हैं। यहां पर बन जाएगा माइनस म्यू बाई वी डैश और यहां बन जाएगा 1 माइनस म्यू, तो हमने कहा चलो माइनस बाहर निकाल लो तो म्यू माइनस 1 by r2 बन गया, बढ़िया। ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन देखो, यहां पर ये जो पॉजिटिव लिखा है यहां पर ये निगेटिव लिखा है, इनको जोड़ दो। तो जोड़ेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 1 by v जो कि यहां लिखा है, माइनस में 1 by u यहां लिखा तो यहां हो जाएगा, म्यू माइनस 1 by r1 तो म्यू माइनस 1 by r1, इसको लिख देंगे तो प्लस माइनस म्यू माइनस 1 by r2 बन जाएगा। अब देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, म्यू माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, बनेगा 1 by v माइनस 1 by u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इज और इनटू में 1 by r1 माइनस 1 by r2, r1 और r2 की वैल्यू साइन के साथ रखनी। चलो ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, फार्मूला निकालना है ना, लेंस मेकर फार्मूला, तो फोकल लेंथ डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए हम फोकस का ही फार्मूला लगा देते हैं। क्या होता है फोकस, अगर इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखी हो, रेज आती हैं तो वो फोकस पर मिलती हैं, फोकस के प्लेन में मिलती हैं सिंपली। तो हमने कहा अगर u इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी हो जाए, इन दैट केस v की वैल्यू f के बराबर आएगी, बढ़िया। तो हमने कहा चलो ठीक है, 1 बाई यहां पर v था ना तो 1 बाई f लिख दिया, और यहां पर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी तो माइनस इन्फिनिटी लिख दिया, म्यू माइनस 1 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 बन गया। तो फार्मूला निकल के 1 बाई f क्योंकि ये तो 0 हो गया, म्यू माइनस 1 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, जो इक्वेशन ई आई इसको बोला जाता है लेंस मेकर्स फार्मूला। लेकिन थिन लेंस फार्मूला भी तो होता है जो पढ़ा होगा, तो थिन लेंस फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं, इस वाली इक्वेशन को देखना और जो ये इक्वेशन अभी लेंस मेकर फार्मूला निकाला ये, इन दोनों को कंबाइन करके देखो तो इनके RHS सेम है, और अगर इनके RHS सेम है तो इनके LHS सेम होंगे। तो हमने कहा चलो इक्वेशन E और D को कंपेयर करवा लेते हैं, तो मिल जाएगा 1 बाई f यहां से और ये बन जाएगा 1 बाई v माइनस 1 बाई u, इसको बोला जाता है थिन लेंस फार्मूला, याद रहेगा। इसमें एक और बहुत अच्छा डेरिवेशन होता है, वैसे डेरिवेशन क्या यही डेरिवेशन है, लेकिन दो अलग अलग केस में लगाने के बाद एक रिजल्ट निकल के आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप उसे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। वो फार्मूला क्या है, जैसे मान लो ये लेंस है, इसकी लेंस की फोकल लेंथ एयर में दे दी जाए मान लो 20 सेंटीमीटर, और कहा इसको एक लिक्विड में डुबो दिया गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ दिया गया है, तो बताओ उस लिक्विड में फोकल लेंथ क्या होगी। तो बता सकते हो एफ लिक्विड में लिखा जाता है म्यू जी माइनस 1, म्यू जी मतलब जिससे बना होगा वो -1, म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू एल, म्यू एल होगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें से डुबो दिया जाएगा, -1 यहां लिखा जाएगा एफ इन एयर।
तो इस तरह से हम लिक्विड के अंदर फोकल लेंथ लिख सकते हैं। ये होता है थिन लेंस फार्मूला या लेंस मेकर फार्मूला। इस तरह से प्रॉपर डिराइव कर सकते हैं, बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खुद से डिराइव कर सकते हैं इसे। तो इस तरह से लेंस मेकर फार्मूले का डेरिवेशन किया जाता है।